ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। आस्तिक और नास्तिक, दो शब्दों का जो है विपरीतार्थक जो शब्द तो होते ही हैं। एक सार्थक शब्द होता है, एक जो है विपरीतार्थक शब्द होता है। जैसे आस्तिक है, नास्तिक है, सुख है, दुख है, परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, लाभ है, हानि है। तो इस प्रकार से जो आस्तिक और नास्तिक जो शब्द बनाए गए हैं, ये इस हिसाब से बनाए गए हैं कि जो भगवान में विश्वास करता है, भगवान पे श्रद्धा रखता है और भगवान के को स्मरण करता है, वो उसको आस्तिक बोला जाता है। और नास्तिक उसको बोला जाता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, भगवान में श्रद्धा नहीं रखता और सब कुछ जो कुछ करता है वो सोचता है कि मैं अपने दम पे कर रहा हूँ, तो उसको नास्तिक जो है की संज्ञा दे दी जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि नास्तिक कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। वो कैसे? हर व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है। और सुख और आनंद कहाँ से मिलता है? सुख का देने वाला कौन है? आनंद का देने वाला कौन है? और आनंद नाम जो है स्वयं भगवान का है, सच्चित आनंद। सत भी वही है, चित भी वही है और आनंद भी वही है। भगवान जो है सच्चित आनंद है। तो आनंद जो है वो भगवान का ही नाम है। जब हर आदमी आनंद चाहता है, यानी उसकी चाहना तो होती है ना अंदर से। जब वो अंदर से ये चाहेगा कि मुझे सुख मिले, मुझे आनंद मिले, तो जब वो चाह रहा है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो विश्वास कर रहा है, कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है उसकी कि कोई न कोई तो देने वाला है। वो बात अलग है। भगवान कहते हैं तो भगवान पे को नहीं मानता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, या अल्लाह कह दिया, खुदा कह दिया या गॉड कह दिया, जिस रूप में भी भगवान को बोला जाता है, ईश्वर बोल दिया, तो वो बात अलग है कि वो इस रूप में वो कहता है कि मैं जो है ना नास्तिक हूँ, मैं इनको नहीं मानता। तो ये उसकी जो कथन है, ये कथन जो है उसका व्यर्थ है। तो अंदर से उसकी जो चाहना है, अंदर जो चाह रहा है वो तो मतलब चाह रहा है कि मुझे सुख मिले, मैं हर प्रकार से संपन्न रहूं, मुझे हर सुविधा मिले, मैं आनंद में रहूं। तो यार ये सारी चीज़ें जब चाह रहा है तो इसका देने वाला कौन है? किससे चाह रहा है वो? किसी ने कोई न कोई तो देने वाला है ना। अब ये तो है नहीं कि वो मतलब जो है वो कर्म कर रहा है तो सोच रहा है कि मैं कर्म करूँगा उसका 100% नतीजा जो है सकारात्मक निकलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कर्म करने के पश्चात उसका फल जो है वो तुरंत मिल जाए या अपनी इच्छा अनुसार मिल जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। सकाम और निष्काम जो भजन किए जाते हैं, सकाम जो प्रार्थना की जाती है, सकाम जो मनोकामना होती हैं, वो आदमी चाहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हो जाए। और भजन निष्काम जो करता है, हो सकता है वो उसके लिए सब कुछ मिल जाए और वो जो ना चाहता है उसको वह भी मिल जाए। तो सकाम और निष्काम जो है ना, ये जो है अपनी अपनी जो है ना एक भावनाएं हैं। तो मनोकामना आदमी करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी मनोकामना पूर्ति हो जाए। तो इसी प्रकार से जो सोचता है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मान रहा, लेकिन वो चाह तो रहा है ना कुछ, मनोकामना तो कुछ ना कुछ कर रहा है। अब फर्ज करो वो कोई अध्ययन में लगा हुआ है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्पर्धा की तैयारी कर रहा है, किसी परीक्षा की, जिसके अंदर वो पास होकर के और जो है जिस सब्जेक्ट की परीक्षा, जिस पद की परीक्षा के लिए वो तैयार कर रहा है अपने आप को, ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर कामयाब हो जाए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो उसने मेहनत तो की ना। यदि वो नास्तिक है
और ये सोचता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेरे को करने के हिसाब से ही मुझे फल मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ उसके हिसाब से ही सब कुछ होना है। तो जरूर जब उसको तैयारी करने के बाद भी वो अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाता तो फिर कहाँ हुआ उसकी इच्छा का पूर्ति। तो इसी प्रकार से बहुत सी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हो पाती हैं, और हो भी जाती हैं, नहीं भी होती हैं। तो आदमी जो है ये सोचता है कि भाई मैं, उसको एक अहम हो जाता है, इस अहम के कारण ही वो अपने आप को नास्तिक समझता है, लेकिन वो नास्तिक हो नहीं सकता। वो भगवान के अंदर विश्वास करता ही है और श्रद्धा उसके अंदर है ही है उसकी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर वो जो है ना, वो किससे चाह रहा है, आनंद को क्यों चाह रहा है, वो सुख को क्यों चाह रहा है। वो जब कुछ कर्म वो करेगा, कर्म करने के बाद भी उसको सुख चाहता है, और सुख ना चाह के उसको दुख ही मिलता है। कई बार हो जाता है, होता है ऐसा अमूमन कि चाहने के हिसाब से कोई मतलब जो है फल तो मिलता नहीं है। तो जब उसको कर्म करने के बाद भी दुख, सुख चाहने के बाद भी उसको दुख मिलता है, तो कोई ना कोई तो शक्ति है जो फल देने वाली है। तो वो उसके अंदर अहम है कि मैं जो कुछ करूँगा वो सही है, वो मेरे करने के हिसाब से मुझे जो है ना रिजल्ट मिल जाएगा। ये गलत है। नास्तिक होना मतलब जो है ना, एक ये समझिए कि उसका भ्रम है, नास्तिक होता नहीं है। इस भगवान के अंदर विश्वास है ही है, भगवान के अंदर श्रद्धा है ही है, किसी न किसी को तो वो मान रहा है, कोई न कोई शक्ति तो ऐसी है जिसके अंदर वो अपना विश्वास रखता है, जिसके ऊपर उसको भरोसा है। और वो शक्ति क्या है, वो आनंद है। वो आनंद चाहता है तो वो आनंद जो है वो भगवान का नाम है, जो सब जगह व्याप्त है और सबके हृदय में घट घट में बैठा हुआ है। तो उसको वो ना मान करके वो सोचता है कि नहीं, मैं ये शरीर है, ये मतलब जो है मिलता रहता है और अपने आप मिलता रहता है और अपने आप मरता रहता है। तो ये सोच उसकी गलत है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा जो जो शरीर से निकल गया, जो शरीर बच गया, मिट्टी है वो, तो वो जो निकल गया वो कौन है, वो क्या है, और वो किसका अंश है, कहाँ से आई वो आत्मा, कहाँ से आया है। तो उसको ये मालूम नहीं है, इन चीज़ों के बारे में वो गहराई से सोचता नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई आदमी जो है नास्तिक नहीं हो सकता। नास्तिक एक सिर्फ जो है ना एक शब्द बना दिया है कि भाई वो मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान पे श्रद्धा नहीं करता हूँ। तो वो एक सिर्फ जो है ना एक शब्दार्थक जो है वो एक संज्ञा है। बाकी तो जो है ना नास्तिक वो हो नहीं सकता, वो है आस्तिक ही। हर आदमी आस्तिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो विश्वास करता है कोई ना कोई तो शक्ति है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है। आत्मा जो है वो निकल जाती है, मिट्टी जब रह जाती है तो तब उसका कहाँ जाता है वो, मतलब जो है ना जो विश्वास ना करने का वो विश्वास अंदर के तो उसको होता है। लेकिन क्या है कि बस यही है कि अहम के कारण वो ऐसा कह देता है, अहम के कारण वो अपने आप को नास्तिक मान लेता है। तो हम तो यही कहते हैं कि विश्वास करिए भगवान पे, श्रद्धा रखिए, नास्तिक शब्द के अनुसार न जाइए। आप आस्तिक हैं, सभी आदमी आस्तिक ही रहेंगे और आस्तिक ही रहते आए हैं। भगवान पे भरोसा करो और करवाओ, और विश्वास करो और करवाओ, उनमें श्रद्धा रखो और रखवाओ, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि आप सोचते हैं कि भाई मैं चाहो भगवान के मानता नहीं हूँ, भगवान क्या होता है क्या नहीं होता है, इस प्रकार से, अब रावण ने भी कहा था, रावण कहता था कि भगवान को मैं नहीं मानता, लेकिन क्या था अंदर ही अंदर तो मानता था, उसको पता था कि कोई ना कोई शक्ति है। भगवान शिव की पूजा करता था वो, तो भगवान शिव कौन है, भगवान शिव भी तो भगवान के एक मतलब रूप हैं। वो अलग बात है कि भाई विष्णु भगवान को कुछ अलग कर्तव्य हैं और भगवान शिव के अलग कर्तव्य हैं, ब्रह्मा जी के अलग कर्तव्य हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन क्या है कि वो भगवान शिव को यदि मानता था तो इसका मतलब वो भगवान को मानता था। तो कोई आदमी नास्तिक नहीं हो सकता, यह जो है एक दृढ़ निश्चय है।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।